बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहले दिन था। 15 जजेस की फुल कोर्ट की समाअत हुई। लोगों की नजरें टीवी की स्क्रीन पर थी कि शायद अब जो जज साहब आए हैं कौम को इंसाफ मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक नन्हा बच्चा सिसक सिसक कर जो है वो जान दे गया। और उसके वालिद इबाद फारूक जब घर पहुंचे तो किस तरह का माहौल था, वहां पर मास्क पोश लोगों की किस तरह एंट्री हुई, नमाज जनाजा जो है वो कैसे अदा की गई, खौफ व हरास फैलाने का जो काम है वो कैसे किया गया, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ निगरान वजीर आजम और गरीदा फारूकी ने आमने सामने आपस में दोनों के हवाले से एक सच बोला है। ये सच क्या है ये भी आपको बताना है। इमरान खान की दरखास्तों पर भी आज समाअत हुई है, लेकिन चूंकि ज्यादा अमार बच्चे की वजह से बात नहीं हो सकी। और अब जिस अंदाज के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक को इमरान खान के वकला ने ये इस्तदा की कि आप दरखास्त जमानत को जल्दी इसी हफ्ते के अंदर फिक्स कर दें, लेकिन उन्होंने कहा रूटीन के मुताबिक हम अगले हफ्ते के अंदर जो है वो फिक्स करेंगे। फिर इमरान खान की अपने दो बेटों से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ जो जेलर है सुपरडेंट जेल, उन्होंने ये बात करने से इनकार कर दिया। और उनका मौकफ है कि जेल रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते। और ये भी अब हुक्म अदूली भी है, लेकिन जजेस ज़ाहिर है इस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी उनको सही नचा रही है। और इंसाफ और अदलिया की जिस तरह तजलील इस वक्त हो रही है, और सबसे ज्यादा तजलील तो पाकिस्तानी आम आदमी की हो रही है, यानी जो इस वक्त सूरत हाल है, बहरहाल इसके अंदर भी जवाब तलब कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ा मामला मैं सिर्फ पहले आपके सामने खबर के तौर पर रख दूं कि एक इंटरव्यू किया है गरीदा फारूकी ने निगरान वजीर आजम का। आपको इल्म है निगरान हुकूमत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम रोल है, और ये खुद उस वक्त के जो हुकूमती लोग हैं और जो टाउट साफी हैं वो ये बात करते रहे। तो अब ये इंटरव्यू के अंदर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिस्सा सुनाना चाहता हूं ताकि अंदाजा हो कि दोनों जो है वो क्या दोनों सच बोल रहे हैं। जरा ये सिर्फ आप सुनिएगा ताकि वो क्या एक दूसरे को गरीदा ने सवाल किया है और काकर साहब ने क्या जवाब दिया है। तासुर पाया जाता है, इसको तरदीद कर दीजिए या तस्दीक कर दीजिए कि आपकी केयर टेकर सेटअप को एस्टैब्लिशमेंट की एक्सटेंशन समझा जा रहा है या करार दिया जा रहा है। ये तासुर आपके मुतालिक भी है कि आप मीडिया में उनके साथ जो है ना उनकी जबान बोलती हैं। अब ये जो सवाल है वो बड़ा सादा है गरीदा फारूकी का, और सवाल ये है कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपके बारे में ये जो है वो तासर है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट की एक्सटेंशन है ये जो हुकूमत है। तो वो कहते हैं गरीदा आपके बारे में भी यही तासर है कि आप उनकी जबान बोलती हैं। तो जो सोशल मीडिया पर इस पर तबसरा आया है उसके मुताबिक कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के बारे में शायद सही कह रहे हैं। दोनों का आगे जो ताल्लुक है वो एक ही घराने से है और ये मजीद एक्सपोज हुए हैं। तो अब हम आते हैं जो अमार बच्चा जो है वो जिस तरह उसके वालिद को फौज के हवाले किया गया, यकीनी तौर पर जो वीडियो सामने आई है उसके अंदर उन्होंने तजावज किया, आइन और कानून से तजावज किया। और उस वक्त के जो मखसूस हालात हैं उनको देखना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हम वो अग्रेशन दिखाते हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रेंजर जो कि फौज ही कहलाती है, फौज का ही एक इदारा है, और वो दाखिल होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके जो डायरी ब्रांच है वहां पे मौजूद है इमरान खान और उनके वकला, शीशे तोड़ते हैं और बड़े तजलील अमेज लहजे के अंदर और फिर तशद्दुद करते हैं इमरान खान पर। मुल्क के एक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो कायद हैं उन पर तशद्दुद करते हैं, डंडा चलाते हैं, उनको घसीटते हैं। इस तजलील की गई, तो ये बेसिकली अवाम की तजलील की गई, चूंकि अवाम की सबसे बड़ी जमात की वो सरबराह है और शायद ताकत दिखाई गई कि असल जो ताकत है वो हम है, चूंकि मुनज़्ज़म है इसलिए ताकतवर है। तो अब ये दिखाया गया। अब इस पर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम का गुस्सा था वो एक फितरी अमल था, लेकिन कुछ लोगों ने तजावज किया।
वो कोर कमांडर हाउस के आगे चले गए, वो GHQ के सामने चले गए, वो दूसरी तरफ, चूंकि लोगों ने कहा कि असल में ये जो पीछे एक सिलसिला चल रहा था रजीम चेंज के बाद कि ये सारा काम तो एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, इन जजेस बेचारों को तो कुछ इनके फैसलों पर अमल नहीं होता, इंतजामिया इस वक्त जो है वो एक अजीब किस्म की लाइन पे चली हुई है। तो इस माहौल के अंदर एक गुस्सा था लोगों के अंदर और उस गुस्से का इजहार हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के सिर्फ उन लोगों को टारगेट नहीं किया गया जो उन वाकयात के अंदर मुलव्वस थे, आम कारकुन थे या आम शहरी थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए एक पूरा ऑपरेशन किया गया। जो लोग कोई इस तरह की एक्टिविटी में नहीं थे उनको भी किया गया और फिर पार्टी वबस्तियां तब्दील करवाएंगे। तो पता यह चला कि ये एजेंडा तो कुछ और है, यानी सिर्फ 9 मई के वाकयात का मामला होता तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, लेकिन पूरे पाकिस्तान से जिस तरह लोगों को पकड़ा गया और जो गद्दार थे, जो दहशतगर्द थे, अगर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की तो फिर जो है वो उनका बिल्कुल वो साफ शफाफ हो गए। तो अब मसला यह है कि एक लीडर था जो मकबूल था अवाम के अंदर, शायद जो है वो उसको किसी किनारे लगाना था और वो ये एक आगे जो है वो तासर बिल्ड हुआ इस पूरी कार्रवाई के बाद। अब ये इबाद फारूक जो है इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, मिलिट्री की कस्टडी के अंदर ये मौजूद है और इनका बेटा जो है 2 दिन पहले उससे मुलाकात 15 मिनट के लिए करवाई गई, लेकिन वो बच्चा जाबार नहीं हुआ। उसको पहले बीमारी जरूर थी लेकिन वो सही था, चल फिर रहा था, खुश था। लेकिन जब घर के अंदर पुलिस रेड मारती रही, यानी पहले उसको अगवा किया गया, पकड़ लिया गया, फिर बाद में वो कौन सा इदारा था जिसने उसको पकड़ा, बाद में उसकी अभी एक दादी का इंटरव्यू आया है कि घर के अंदर उसकी दादी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसकी वालदा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जो है उनको एक एक दिन बाद छोड़ा, बच्चे के सामने पुलिस बार बार घर आ रही है, वो बर्तन तोड़ रही है, जो एक पूरी गुंडागर्दी बदमाशी यानी वो अखीर की गई है पाकिस्तानी शहरियों के साथ। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा हम मुतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। बदकिस्मती ये है कि पूरा सच बोला भी नहीं जा सकता, दलील के साथ, चूंकि कोई बात ना करना चाहता है ना सुनना चाहता है। अब ये बच्चा सिसक सिसक कर इसकी मौत वाकई हुई। फिर आप देखिए, एक हॉस्पिटल से जवाब हुआ, दूसरे से हुआ, फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल जो शरीफ खानदान का हॉस्पिटल है, वहां कुछ लोग पहुंच गए और खबर जब साफी पहुंचे तो इंतजामिया को पता चला ये तो तहरीक इंसाफ का है। तो वो वकील का ये बयान है कि उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ का है तो इसको यहां से निकालो। उस हॉस्पिटल से उस बच्चे को निकाला गया, फिर उसका इलाज नहीं हुआ। अब ये एक पूरा सीन है। और आज जब पेरोल पर रिहाई हुई है, इबाद फारूक जब घर पहुंचे तो रिक्कत अमेज मनाजर और जो एक माहौल था, फिर जैमर लगा दिए गए, टेलीफोन यानी फोन से वीडियो से कोई ना बना सके, फिर नकाब पोश लोग मास्क पहने हुए उनकी एंट्री हुई। वहां जो लोग थे एक खौफ व एराज फैला। वहां एक जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से बताया गया कि वो पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी हुई। तो वहां से जो सहाफी है शाकर अवान साहब, उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया है, पहले मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि बहुत सारे रियासती जुल्म, बर्बरियत और खास तौर पर मुझे दुख हुआ है उन लोगों का जिन्होंने, अब कहते हैं कि लाशों पे सियासत हो रही है, बेशर्मो, बेहयाओ, बेगैरतो। ये अगर किसी मजलूम के हक में आवाज उठाए तो वो लाशों पे सियासत होती है। लाशों पे सियासत तो होती है जो पिछले 45 साल से भुट्टो के नाम पे हो रही है। वहां तो आप नहीं कहते कि सियासत हो रही है। जो शरीफ खानदान कुलसूम नवाज की जो मौत है उसमें अब तक जो बात करता है उसको आप लाशों की सियासत नहीं कहते। किसी मजलूम को कुचल दिया जाए और उस पर बात की जाए, उसकी हमायत के अंदर मजलूम के हक में बात की जाए तो लाशों की सियासत कहते हैं। और फिर वो वीडियोस चलाई जा रही है जिसके अंदर इबाद फारूक जो है वो अग्रेशन और लोगों को गुस्सा दिला रहा है, भाई उसने जुर्म किया है उसको सजा दो, लेकिन उसके घर वालों को और पूरे घर आके गाड़ियां तोड़ना और ये करना,
ये बच्चों पर एक नफ्सियाती जो इफेक्ट है। और उसके चचा ने बताया कि बच्चा 2 दिन पहले जब वालिद को मिल के आया तो उसके बाद उसके आंसू खुश्क नहीं हुए, वो रोता ही रहा है। यानी ये एक नफ्सियाती जो कैफियत है वो इस तरह की है इस पूरे मामले के अंदर। अब यहां पर जो है वो इसको जो रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक बताया गया कि वहां नकाब पोश लोग, पुलिस की भारी नफरी, फिगर 1000 तक भी बताया गया ताकि लोग जो है वो एहतजाज ना करें। खौफ इराज की फिजा के अंदर शायद हमारी एजेंसियों और पुलिस से जो है वो लोग जनाजे के अंदर भी उतने ही थे जितने वो थे। यानी इतना जनाजों से भी खौफ है कि लोग एहतजाज ना करें। अब यहां पर ये पाकिस्तानी कौम का भी अलमिया है, पुरअमन एहतजाज के लिए खौफ व हिरास की वजह से ना निकलना। जब थोड़े लोग निकलते हैं तो ज़ाहिर है उनको मार पड़ती है। जमहूरी हक है एहतजाज करना पुरअमन तरीके से, और ये जब नहीं निकलते तो फिर उन कुव्वतों को और ताकत मिलती है और वो समझते हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये इतने वाले ही है। तुर्की और बहुत सारे मुल्कों की मिसालें जो है वो देते होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी कौम शायद अभी उस स्टेज पर नहीं आई कि उनको एहसास हो कि जो एक के साथ जुल्म हुआ है वो सब के साथ जुल्म है। तो जब इस तरह खामोशी रहेगी और जालिम और मजबूत होता रहेगा तो फिर यही चीज चलेगी। देखते हैं बहरहाल ये इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब उनका जो रोल है और खास तौर पर जो तबका मलामतिया के वो प्रापोगंडा करने वाले टाउट लोग हैं जो गलत बयानी कर रहे हैं उन पर भी बात हो रही है। तो एक अजीब आप जरा वो कैफियत देखिए, वो जब इबाद फारूक घर पहुंचे हैं जिस तरह एक सोग की कैफियत, जिस तरह पुलिस की कस्टडी के अंदर पहुंचना। और जुर्म क्या है, मेन जुर्म यह है कि इमरान खान का टिकट होल्डर है। बाकी तो यानी अगर कोर कमांडर हाउस की इज्जत है तो क्या पाकिस्तानी शहरियों के घरों की इज्जत नहीं है, उनकी माओ बहनों की इज्जत नहीं है? और जिस तरह वो ला के जो रवैया अपनाया जा रहा है, तो यहां पे मैं अक्सर कहता हूं कि आप देखिए ये भी कौम की कमजोरी होती है। यानी आप यहां पे अदालत की जजेस की तौहीन हो सकती है, यहां फौजी जर्नैलों की तौहीन हो सकती है, यहां वकला की भी तौहीन है, ब्यूरोक्रेसी की भी तौहीन है। अवाम में जिसको भी कुचल दो उसकी कोई तौहीन नहीं है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। तो एक रियासती सतह पर ऐसा जबर है। सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट जारी है और मसला यह है कि ना कोई पूरा सच सुनना चाहता है और ना पूरा बयान किया जा सकता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।